दाजी और शांग वंश का पतन। चीन की पौराणिक कथाओं से एक अविस्मरणीय कथा। नमस्कार मित्रों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो न केवल चीन की प्राचीन पौराणिक कथाओं में बहुत महत्वपूर्ण है, बल्कि इसमें नीतिगत और नैतिक शिक्षा भी छुपी हुई है। ये कहानी है दाजी की और शांग वंश के पतन की, जो हमें सिखाती है कि कैसे अधर्म और अनैतिकता किसी भी महान साम्राज्य को बर्बाद कर सकती है। पृष्ठभूमि: शांग वंश चीन के शुरुआती और शक्तिशाली राजवंशों में से एक था। ये वंश अपने समय में बहुत समृद्ध और प्रभावशाली था। शांग राजा अत्यंत वैभवशाली थे। उनके महल सुनहरी और रत्नों से सजे हुए थे। परंतु इस वैभव के पीछे एक ऐसी कहानी छुपी थी जो अंत में इस समृद्धि को तहस-नहस कर गई। दाजी, इस कहानी की मुख्य पात्र, एक लोमड़ी का रूप धारण करने वाली आत्मा थी। कहा जाता है कि वह एक लोमड़ी की भूतपूर्व आत्मा थी, जिसने मानव रूप ग्रहण कर राजा के पास पहुंचकर अपना प्रभाव जमाया। दाजी के बारे में यह कहा जाता है कि वो अत्यंत सुंदर और चालाक थी, और उसने राजा को अपने जाल में फंसा लिया। कहानी की शुरुआत: राजा ने दाजी की सुंदरता और आकर्षण के कारण उसे अपने महल में रखा। दाजी ने राजा को भव्य भोगविलास और विलासिता की दुनिया में डुबो दिया। महल के अंदर हर तरफ शानो शौकत थी, लेकिन इस चमक दमक के पीछे राजमहल में भ्रष्टाचार और अधर्म की जड़ें गहरी होती जा रही थी। संघर्ष की शुरुआत: दाजी की निर्दयता और क्रूरता धीरे धीरे प्रकट होने लगी। उसने न केवल राजा का मन मारा, बल्कि दरबार के कई बड़े लोगों को भी अपने अत्याचारों का शिकार बनाया। दाजी की क्रूरता इतनी बढ़ गई कि आम जनता और दरबार के लोग दोनों ही उससे त्रस्त हो गए। राजा, जो पहले केवल सुंदरता और विलासिता में लिप्त था, अब अधर्म और अत्याचार का कारण बन गया था। इस अधर्म ने जनता के मन में विद्रोह की आग भड़काई। कई विद्रोही सेनाएं उठ खड़ी हुई, जिन्होंने शांग वंश के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कथा में नया मोड़: आखिरकार स्वर्ग ने शांग वंश की सत्ता छीनने का निर्णय लिया। कहा जाता है कि स्वर्ग से राज्याभिषेक का अधिकार एक अन्य राजा को सौंप दिया गया। ये अधिकार उस राजा को मिला जिसने धर्म और न्याय के मार्ग पर चलना सीखा। इस निर्णय ने शांग वंश की सत्ता समाप्त कर दी और एक नए युग की शुरुआत हुई। सार और शिक्षा: ये कहानी हमें ये सिखाती है कि भले ही कोई राजा कितना भी शक्तिशाली हो, अगर वो अधर्म और अनैतिकता में डूबा हो तो उसका राज्य स्थायी नहीं रह सकता। विलासिता और भोगविलास केवल एक आड़ होती है जो सच्चाई को छुपा नहीं सकती। दाजी की कहानी एक चेतावनी है कि अधर्म अंततः विनाश का कारण बनता है। वास्तविक जीवन से उदाहरण: इतिहास में हमें कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां अत्याचार और भ्रष्टाचार के कारण महान साम्राज्य गिर गए, जैसे मुगल साम्राज्य का पतन, जहां अंदरूनी कलह और अत्याचार ने उसे कमजोर कर दिया, या फिर रोमन साम्राज्य, जो अपने अंत में भ्रष्टाचार और अधर्मी शासकों के कारण बिखर गया। व्यावहारिक शिक्षा: हमारे जीवन में भी जब हम नैतिकता और सत्य से दूर हो जाते हैं, तो चाहे वो परिवार हो, समाज हो या देश, वो अंततः कमजोर पड़ जाता है। इसलिए हमें सदैव धर्म, न्याय और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। विलासिता और दिखावा हमें अस्थायी सुख दे सकता है, लेकिन स्थायी सफलता और सम्मान केवल सदाचार से ही प्राप्त होता है। समापन: तो दोस्तों, दाजी और शांग वंश की ये कथा हमें इतिहास की गहराइयों से एक महत्वपूर्ण जीवन सीख देती है। अधर्म चाहे कितनी भी सुंदर आड़ लेकर आए, अंत में उसका परिणाम विनाश ही होता है। हमें चाहिए कि हम अपने जीवन में सदैव नैतिकता और न्याय को अपनाएं। तभी हम और हमारा समाज खुशहाल और समृद्ध रह सकता है। आशा करता हूं ये कहानी आपको पसंद आई होगी और इससे आपको कुछ महत्वपूर्ण सीख मिली होगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई पौराणिक कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।